क्लास में स्वागत है। सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि कल जो है मैंने आपको क्या कराया था और तब क्या कराया था। यानी कि आपका जो है क्षितिज गद्य खंड में लेसन 3 यशपाल जिसके राइटर हैं और लेसन का नाम है आपका लखनवी अंदाज। कि लखनवी अंदाज से तात्पर्य है, सबसे पहले मैं आपको इसका अर्थ बताना चाहूँगी। लखनवी अंदाज यानी कि लखनऊ में रहन सहन के तौर तरीके किस तरीके के हैं, तो उसके बारे में जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो इस लेसन का नाम यानी लेसन 3 का नाम जो है लखनवी अंदाज इसलिए रखा गया है कि लखनऊ में रहने वाले लोग कैसे व्यवहार करते हैं, किस तरीके से उनका रहन सहन है, तो उसके बारे में वर्णन किया गया है। एक इसमें बेटा किया गया था वर्णन की लखनऊ का जो खीरा है उसको एक नाम दिया गया है, प्रजाति का नाम दिया गया है। मैंने कल भी आपको बताया था बालम खीरा, वो कहाँ का है, लखनऊ का ही खीरा है जो कि उसकी जाति है खीरे की, ठीक है। तो क्या है वो बालम खीरा। तो आज जो है हम इसमें 10th क्लास में क्षितिज गद्य खंड लेसन 3 की जो है रीडिंग करेंगे। सभी बच्चे जो है ये बुक निकाल लेंगे, क्षितिज भाग 2 जो 10th क्लास के लिए है टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो आज हम इसकी रीडिंग देंगे आपको, आप समझोगे, सभी बच्चे जो है मेरे साथ साथ अभी इसको समझेंगे और देखेंगे और बाद में जो है इसकी रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा आज हम जो है लखनवी अंदाज जो लेसन है यशपाल द्वारा रचित ये जो है लेसन है, तो इसका नाम है लखनवी अंदाज। इसमें मैंने आपको कल पाठ का सार भी बताया था, आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। लेकिन आप जो है इसकी रीडिंग करेंगे, उसमें जो है हमें जो कुछ छूट गया होगा थोड़ा बहुत उसको जो है क्लियर आ जाए, ठीक है। तो जो है मुफसिल की पैसेंजर जो है ट्रेन चलने के लिए उतावली में फुनकार रही थी। क्या रही थी, जब ट्रेन चलती है तो उसको टाइम पर जाना होता है अगले स्टेशन पर, तो उसकी उतावली में जल्दबाजी, जल्दी यानी कि उसको टाइम पर अगले स्टेशन पर जाना है तो उसकी जल्दी में फुनकारना यानी कि अपनी आवाज से सीटी लगा रही थी। फुनकार जैसे चलने की तैयारी, फुनकार कर चलने की तैयारी। आराम से जो है सेकंड क्लास के जाने के लिए, सेकंड क्लास के डब्बे में जो है जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं और दूर तो जाना नहीं था, क्योंकि जब सेकंड क्लास का डब्बे का हम टिकट लेते हैं तो उसका रेट, दाम मीन्स रेट यानी कि रुपए, उसके जो है रुपए अधिक लगते हैं। दूर तो उनको जाना नहीं था, भीड़ से बचकर, यानी कि जो हमारा जनरल डिब्बा होता है, जनरल टिकट होती है, तो उसमें जो है सभी तरीके के लोग जाते हैं और उसमें ज़्यादा भीड़ हो जाती है। उस भीड़ से बचने के लिए जो है एकांत में नई कहानी के लिए जो है लेखक जो थे, इसमें लेखक कौन है, यशपाल जी हैं, और नई कहानी खोजने के लिए जो है वे रेल की यात्रा कर रहे थे और उसी के संबंध में, किसके संबंध में, नई कहानी के संबंध में ही सोच सकने और खिड़की से जो है प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए टिकट सेकंड क्लास का जो है उन्होंने लिया था। किसने लिया था, यशपाल जी ने। गाड़ी छूट रही थी, छूट यानी कि स्टेशन से चलने वाली थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे में खाली जो है खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें जो है क्या किया, उसमें दौड़कर चढ़ गए। कौन, लेखक। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश जो है सर्जन बहुत ही सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो जैसे ही लेखक डब्बे में दौड़ के चढ़े तो उन्होंने देखा कि जो है डब्बा अनजान नहीं था, मतलब अकेला नहीं था, उसमें जो है और भी व्यक्ति बैठे हुए थे। तो उनकी बर्थ पर, उनकी बर्थ के सामने जैसे
बर्थ के सामने जो उनकी बर्थ की टिकट थी उसी के सामने जो है दूसरी बर्थ पर नवाबी साहब के नवाबी नस्ल, जिसको नवाब कहा जाता है, नवाबी नस्ल के जो है एक सफेद पोश कपड़े पहने हुए एक सज्जन व्यक्ति बैठे हुए थे। सज्जन व्यक्ति बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे जो है तौलिए पर रखे थे। क्या रखे थे उनके सामने? दो चिकने और ताजे जो है बेटा खीरे उस पर रखे हुए थे। डिब्बे में जो है हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकाक चिंतन से एकाक जो है उनकी आंखों में चिंतन के विधन का असंतोष दिखाई दिया। जो नवाबी साहब के वहाँ पर सज्जन व्यक्ति बैठे हुए थे तो उनके मेरे जाते ही उनकी आंखों में एक अलग प्रकार का चिंतन, चिंता सी विधन यानी कि बाधा, असंतोष, यानी कि वो खुश नहीं था। वे सोचते थे, नवाबी साहब जो थे वे सोचते थे कि मैं अकेला ही इस वर्ग पर यात्रा करूँगा। तो उनको देखकर, लेखक को देखकर जो है असंतोष, नाखुश जो है दिखाई दिए। उन्होंने सोचा हो सकता है कि यह भी कहानी एक लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तुओं का शौक करते देखे जाने के लिए संकोच में हो। तो लेखक ने क्या कहा कि मैं यहाँ पर इसकी बर्थ के सामने जैसे आ गया हूँ तो ये शायद मेरे संकोच में ना होकर एक खीरा जो इन्होंने खाने के लिए रखा है उस वस्तु के शौक में हो कि मैं इनके सामने ये मामूली सा खीरा कैसे खाऊंगा, इस तरीके से। तो लेखक का मानना ये था कि वे जो संकोच उनको एकदम हुआ था तो वो इसलिए हुआ था कि जो है उसके सामने लेखक आ गए थे, उनको जो है खीरा एकांत में खाना था। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। तो जैसे ही नवाब साहब सामने बैठे थे उनकी संगति के लिए उत्साह हमने नहीं दिखाया कि हमें जो है एक व्यक्ति सामने मिल गया, चलो हम इससे बात करेंगे, हमारा टाइम निकल जाएगा। तो लेखक का कहना है कि हमने उसमें कोई अपना भाव नहीं जताया और ना ही हमने ऐसा कोई उत्साह दिखाया कि हमें सामने एक जो है साथ जाने वाला मिल गया। हमने तो उनमें सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली, क्योंकि जो नवाब साहब थे वे खीरा लेकर बैठे थे तो उन्होंने जो है कि ये मामूली सी जो वस्तु है खीरा ये खाने वाले हैं, तो जो है उन्होंने उस साइड से आंखें दूसरी साइड कर ली, यानी कि आंखें चुरा ली। आंखें चुराना एक मुहावरा है, आंखें चुरा लेना। तो ये हमारा मुहावरा है एक यहाँ पर, क्योंकि यशपाल जी ने मुहावरों का भी इसमें प्रयोग किया है। आंखें चुरा लेना, मुंह फेर लेना, यानी कि उस तरफ से मुंह फेर लेना, उनको ना देखना, किसी चीज को ना देखना, आंखें चुरा लेना। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। किसकी? लेखक की। क्योंकि जो लेखक होते हैं या चित्रकार होते हैं बेटा, तो उनके मन में जो है जैसे वो जगह घूमने जाते हैं तो उनके मन मस्तिष्क पर एक चित्रकारी का दृश्य जो है चलता रहता है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुभव करने लगे और वे मन ही मन जो है सोचने लगे कि नवाब साहब को जो है मेरे आने से, हमारे आने से जो है असुविधा महसूस हुई और संकोच जो है इनको उत्पन्न हुआ है। संभव है कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेली यात्रा कर सकने का अनुमान में जो है किफ़ायत के विचार से जो है सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। कि लेखक का कहना है कि नवाब साहब ने जो सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था तो वो इसलिए खरीदा होगा कि वो अकेला ही यात्रा करना चाहता था। अकेला यानी कि आराम से अकेला अपना घूमने जाए, इस तरीके से उन्होंने इस क्लास का जो है डिब्बा टिकट खरीद लिया होगा।
और अब जो है गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्ज में जो है सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। तो लेखक का मानना है कि जो नवाब साहब है सफ़ेद पोश कपड़े पहने हुए हैं, तो उन्होंने जैसे खीरे जैसी मामूली सी वस्तु जो है उन्होंने किस लिए खरीदी होगी कि उन्होंने जो है इसलिए खरीदी होगी कि वो अकेला ही जो है डब्बे में यात्रा करना चाहता था, और यात्रा करने से जो है वो उस खीरे मामूली सी वस्तु खीरे यानी कि खीरे को खाने का आनंद ले सके। तो इसलिए जो है उन्होंने सेकंड क्लास का डब्बा का जो है टिकट लिया होगा। तो लेखक का मानना ये है। आगे देखिएगा, आप भी साथ साथ ध्यान दीजिए। मंजिले दर्ज में सफ़र करता देखें। अच्छा, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। आगे, और जो है अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। एक सफ़ेद पोश जो है बैठे हुए थे और उनके सामने वो मामूली सी वस्तु खीरा कैसे खाए। तो हम कनखियों से जो है नवाब साहब की ओर देख रहे थे, और नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से जो है बाहर देखकर स्थिति की पर जो है गौर करते रहे। क्यों? कौन करते रहे? कनखियों से। कौन देख रहे थे कनखियों से? नवाब की ओर देख रहे थे। कौन? लेखक यशपाल जी। और नवाब साहब जो है कुछ देर गाड़ी की खिड़की से जो है बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। तो मुझे क्या करना चाहिए? आगे पैरा देखिए। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। पहले मैं रीडिंग करूँगी और उसके बाद इसका मैं सार बताऊँगी आपको, ठीक है? तो आप भी ध्यान दीजिएगा। पहले रीडिंग करते हैं हमें कुछ पैरे की, उसके बाद मैं इसका सार बताऊँगी। नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज़, जनाब खीरे का शौक जो है फरमाएंगे, और रखने के लिए हमें भी, यानी कि नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और भाव लिया। आप शराफत का जो है गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लधेड़ लेना चाहिए। लधेड़ यानी कि लपेट लेना चाहिए। लधेड़ लपेट लेना, बीच में लधेड़ लेना चाहिए। जवाब दिया, शुक्रिया केबला, शौक फरमाए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से जो है खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से जो है पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिर जो है काटकर उनको चक्कू से गोदना, यानी कि झाग निकालना। फिर खीरों को जो है बहुत एहतियात से जो है छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। उसको खीरे को छीलकर और उनकी फाँक जो थी उनको काटकर बड़े सलीके तरीके से उनको जो है सजाते गए। अब इसका देखिए। अतिथि जो है बेटा, नवाब साहब ने लेखक का अभिवादन करते हुए, किसका? जो नवाब साहब बैठे थे ना, उन्होंने जो है लेखन का अभिवादन यानी कि स्वागत करते हुए उन्हें खीरे खाने के बारे में पूछा। लेखक समझ गया था कि नवाब साहब उसे सामान्य व्यक्ति जो है समझ रहे हैं, इसलिए उसने मना कर दिया। जब नवाब ने खीरे को धोया और उसके ऊपरी हिस्से को काटकर उसको जो है रगड़ा, यानी कि गोदा, जैसे अभी बताया, नवाब साहब ने खीरों को जो है चाकू से छीला और फाँकों को जो है काट लिया और उन पर जो है फिर क्या किया, आगे पैरे में देखिए। लखनवी स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं और ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं।
तो इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि लखनऊ में जो खीरा बेचने वाले होते हैं तो खीरे को काट कर, छील कर और उन पर जो है नमक मिर्च मसाला रगड़ने के लिए जो है या उन पर बुरक कर जो है देते हैं। तो नवाब ने जो है खीरा साथ में लिया था तो उसको पुड़िया बनाकर दे दी थी। नवाब साहब ने बहुत तरीके से खीरे की फांकों को जीरा मिला नमक और लाल मिर्च, सुर्खी बुरक दी और उसमें जो है प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पल्लवित हो रहा था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब नवाब साहब ने खीरों को काटा और उन पर जो है नमक मिर्च बुरका तो इससे क्या हुआ, उस यानी कि जब नमक मिर्च बुरकता है और तो किसके मुंह में बेटा पानी नहीं आता है, तो सभी के मुंह में पानी आता है खीरे के ऊपर जो है जैसे ही उसने नमक मिर्च बुरका था। तो रसास्वादन उसके मुंह में जो है पानी भर गया होगा और उसने कल्पना से पल्लवित हो रहा था, उसको खाने के लिए खीरे को चाह के लिए पल्लवित हो रहा था, यानी कि उत्सित हो रहा था एक तरीके से। उसके खाने की जो चाह थी उसको पनियाती यानी कि उसके मुंह में जो पानी भरा हुआ था, पल्लवित होना यानी कि भर आना, उसके मुंह में जो है पानी भर गया होगा। जैसे एक बार फिर बताना चाहूँगी, जैसे ही नवाब साहब ने खीरे के ऊपर काला नमक और मिर्च को बुरक दिया तो उसके मुंह में पल्लवित होना यानी कि भर आना, तो उसके मुंह में जो है पानी भर आया होगा, पल्लवित हो रहा होगा, यानी कि उसके मुंह में भी पानी भर रहा होगा। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, कनखी तिरछी निगाहें, कनखियाँ यानी कि तिरछी निगाहें से देख रहे थे। कौन? लेखक। मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के जो ख्याल में अपनी असलियत पर जो है उतर आए हैं। कौन? नवाब साहब। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया और वल्लाह सो कीजिए। इसमें जो है नवाब साहब ने किसकी ओर देखा बेटा? जो है उसकी लेखक की ओर देखा और अदावत यानी कि अभिवादन, एक ढंग से अभिवादन करना, उनको बोलना, शौक फरमाना यानी कि आनंद लेना, खाना। तो ये मैंने वर्ड मीनिंग बताए हैं आपको। शौक फरमाना यानी कि आनंद लेना और खाना। तो उसमें जो है आत्मसम्मान निभाना और उचित समझा उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त जो है तलब यानी कि तलब किसी चीज़ की चाह महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। किबला यानी कि शौक फरमाए, शौक कीजिए यानी कि खाइए। किबला यानी कि शौक फरमाए यानी कि इसको खाइएगा। तो दूसरे को लेखक को उसने पूछा ना कि आप खाएंगे खीरे, शौक फरमाए यानी कि खाइए खीरे को। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। जो नवाब साहब थे उन्होंने जो वे खीरे की फांकें काट रखी थी और उनकी तरफ जो है नमक मिर्च बुरका हुआ था, उनकी तरफ बड़े ही लाल आँखों से गर्व के साथ उसकी ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए और फांक को जो है सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली।
जैसे ही नवाब साहब नमक मिर्च बुरकी खीरे की फाँक जो है अपने नाक और मुंह तक और लेकर गया और उसकी जो है सुगंध ली और होठों तक ले गया और फाँक को सूंघा और स्वाद का आनंद लेते हुए अपनी आंखें मूंद ली और उसका स्वाद ग्रहण किया। मुंह में आए हुए पानी, जो मुंह में उसका पानी भरा हुआ था खीरे को देख के, उसकी ललायत को देखकर, तो उस पानी की घूंट गले से नीचे उतार ली। कहने का तात्पर्य वो जो खीरे का स्वाद का जो पानी उसके मुंह में भरा हुआ था तो उसकी घूंट यानी कि नीचे अपने गले से नीचे उतार ली। तब नवाब साहब ने फाँकों को खिड़की से छोड़ दिया, यानी कि खिड़की से बाहर फेंक दिया। कहने का तात्पर्य खाने वाली फाँकों को जिस पर नमक मिर्च बुरका हुआ था तो उन फाँकों को जो है सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? अपनी रईसी के कारण अपनी रईसी दिखाना चाहते थे नवाब साहब कि मैं जो हूँ कितना रईस हूँ, कि मैं किस तरीके से खीरे को खाता हूँ और किस तरीके से इसको मैं मामूली सी चीज़ को बाहर फेंक देता हूँ। नेक्स्ट वाला, नवाब साहब ने खीरे को सब फाँकों को जो है खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए। मतलब ऐसा कि जैसे उन्हें एक के बाद एक फाँकें उठाई और उनको जो है गले तक और मुंह तक लेकर गया और सूंघी और खिड़की से बाहर फेंक दिया। और उसके बाद जो है उन्होंने अपने लोटे से हाथ धोए और मुंह को तौलिए से पोंछ लिया। यानी कि कहने का तात्पर्य कि उन्होंने जो है वो खीरे का स्वाद अनुभव किया और उसके अनुभव से ही उसका पेट भर गया। गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया और लेखक का कहना है कि बाहर फेंकने के बाद, तौलिए से हाथ पोंछने के बाद आंखें लाल करके गर्व से हमारी ओर देखा, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसी। मतलब उनकी आंखें ऐसे कह रही थी कि ये जो है खानदानी रईसी का तरीका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से जो है थक कर लेट गए। नवाब साहब जो खीरे को छीला और उसको तौलिए पर रखा, फाँकें काटी, नमक मिर्च बुरका, तो उसको रसास्वादन ग्रहण किया, तो उससे थक कर जो है नवाब साहब लेट गए। कहाँ पर लेट गए? यानी कि वे लेट गए थे। ठीक है, नवाब साहब थक कर लेट गए थे। तो इससे आगे बेटा मैं आपको आज ये रीडिंग कराई है, आज भी इसकी अच्छी तरीके से करेंगे। बाकी जो है हम इसका आगे देखते हैं। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही 10th क्लास में। हैव अ नाइस डे।